जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी शानदार क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। समझ गए? एक्टिव पैसिव के मैंने जो भी पार्ट थे मैंने वो कंप्लीट करवा दिया आपको। आज शुरू करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव के लगभग चार अराउंड 4 वीडियो है। 4 को आप देख लेंगे तो उसमें मैंने सारी चीजें एकदम डीपली करवाया है एक्टिव पैसिव में। अब हमने आज शुरू किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज क्लास थोड़ा सा लंबी रहेगी, अराउंड रहेगी शायद आधा घंटे की। तो इसमें हम आधा टॉपिक लगभग कवर कर लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। जो बाकी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो पहला नियम ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। जो इसके थोड़ा सा पहचानने के नियम होते हैं पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो इसका टॉपिक होगा वो बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं। पहले कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन कितने होते हैं? 2। पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्क। क्या होता है? जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 सेंटेंस कह लो तो 2 सेंटेंस होते हैं ना। तो जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ना। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब ना। इन्वर्टेड कामा से जो बाहर लिखा रहेगा उसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा होता है इसमें रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसी बात के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लिया है कि जैसे पहला कह रहा रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा होता है। ये कह रहा ना रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा होता है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा है ही सेड। ही सेड ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब तो ये है ना, क्योंकि इन्वर्टेड कामा यहाँ देखिए ये लगा है और ये लगा है, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर ये वाला सेंटेंस। ठीक है, और बाहर कौन सा? बाहर है ही सेड। तो जो आगे वाला पार्ट होगा जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होगा हमें उसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब दूसरे नियम में बताया इसमें कि रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं? रिपोर्टेड इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे वाक्य। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया वाक्य है वो हमारा कहलाएगा क्या? रिपोर्टेड स्पीच। तो फाइनल में आपको यही ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कामा से बाहर लिखा होगा उसे सिंपल रिपोर्टिंग वर्ब बोल देंगे, जो कामा के अंदर लिखा होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच बोल देंगे। यहाँ तक केवल आपको यही 2 पॉइंट समझने हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो सिंपल सा चीजें एक बार फिर से देख लेंगे। जो इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा होगा, जो इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा होगा उसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होगा उसे बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, आइए अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के सामान्य नियम। कुछ नियम है जो डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए लगाना पड़ेगा। है तो 4-5 नियम, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी, केवल मैंने 2 लिखा है। अभी इसके बाद और नियम हो उनको हम लिखवा देंगे। ठीक है, पहला देखिए, रूल नंबर 1 कहता है कि इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा ऐसे बना होगा। ठीक है, ये कामा लगा हुआ है, बीच में कोई सेंटेंस लिखा हुआ, जैसे ये रहा, ये कामा लगा, ये कामा, बीच में सेंटेंस लिखा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। पहला नियम ये होता है कि जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे सबसे पहला नियम यह है कि जो इन्वर्टेड कामा होता है उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो कामा लगा होता है ये भी हटा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलते। अब यहीं से चीजें ध्यान रखनी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है मतलब इधर वाला, इसका हम टेंस कभी परिवर्तित नहीं करते हैं। सामान्य नियम यह है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा इसका टेंस कभी नहीं बदला जाएगा। अगले नियम में यह बताया जाएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसका नियम बदला जाता है। ठीक है, इसका नियम बदला जाता है, अरे सॉरी, इसका टेंस क्या होता है? बदला जाता है, टेंस बदला जाता है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसमें टेंस हम नहीं बदलते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसका टेंस बदला जाता है। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफरेंट में है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब है यही हुआ कि जो हम अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ चीजें, जैसे कोई हो आप प्रेजेंट टाइम में उससे बात करते हो तो डायरेक्ट होता है। अगर वही बात वो किसी और से बताएगा तो इनडायरेक्टली तौर से बताएगा।
तो वो आपकी कही हुई बात को बाद में बताएगा, अर्थात वो पास्ट की बात करेगा ना। तो जब भी आपको जिस सेंटेंस जो भी सेंटेंस है जिस टेंस है वो प्रेजेंट में ही दिया रहता है। जो इन्वर्टेड क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। उसके अंदर जो सेंटेंस होगा मोस्टली आपको प्रेजेंट में मिलेगा। प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, इनमें होंगे। तो अगर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस रहेगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसका पास्ट परफेक्ट में बदलना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। बस चार में बदला जाएगा। एक्टिव पैसिव में होता था एक एक करके बदलते रहते थे, इसमें नहीं, केवल प्रेजेंट दिया तो उसे पास्ट में बदलना है, वेले दिया है तो उसे वुड में बदलेंगे, शैल दिया तो शुड में बदलेंगे। समझ गए बात को? तो इसके मैंने दो दो नियम करवा दिए हैं और जो अगला नियम है इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ। अगला नियम मैंने बता दिया कि उसको सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदलना है, बस और कुछ नहीं करना। तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। देखिए दोस्त, इसके बाद हमने जो रूल्स है इसके हमने लिख लिए, ठीक है। लिखा है रूल नंबर 3 है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार क्या करते हैं? बदल देते हैं। समझ गए? इसको समझ लीजिए। जैसे जैसे उसमें लिखा होगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ना, तो रिपोर्टेड स्पीच जैसा भाव देगा रिपोर्टिंग वर्ब को उसी के अनुसार बदल देना। टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर्ड, इसको अभी ऐसे समझ लीजिए, बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे तब समझ आएगा। अगले देखिए, टेंस और प्रोनाउन में परिवर्तन आता है। जैसे अभी हमने बताया ना कि यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसमें हम ना टेंस बदलेंगे और ना ही और कुछ बदलेंगे, लेकिन इसमें टेंस भी बदला जाएगा और प्रोनाउन अगर दिया गया तो प्रोनाउन भी चेंज होगा। जैसे एक्टिव पैसिव में डायरेक्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बदलते थे, और इसमें थोड़ा सा प्रोनाउन और हिसाब से बदला जाएगा, जिसका जैसे पजेसिव केस होगा तो पजेसिव केस ही आएगा। इसलिए प्रोनाउन के तीनों फॉर्मेट आपको आने चाहिए। समझिए? देखिए दूसरा अगला नियम क्या कहता है? कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ये तो भाव के अनुसार होगा, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे इफ लगेगा या वेदर लगेगा, या फिर कहीं कहीं WH वर्ड ही लग जाता है, ठीक है। तो जैसा आएगा वैसे हम बता देंगे। लेकिन सामान्य नियम जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि कॉमा को हटा देते हैं और दैट का हम प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखेंगे, से अगर से लिखा है, सेज लिखा है, सैड लिखा हो को नहीं बदलते। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला, इसमें अगर से आ रहा, सेज आ रहा, सैड आ रहा, तो इनको नहीं बदला जाएगा, वैसे को वैसे हम रख लेंगे, ठीक है। यदि से टू आया, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे आया से टू, क्या आ गया? यहाँ पे से टू लिखा है तो हम से टू को टेल में बदल देंगे। अगर सेज टू लिखा है तो सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे यहाँ पे। अगर सैड टू है तो उसे हम टोल्ड में बदल देंगे यहाँ पे। समझ गए? और अगला ये हमने सेंटेंस दे दिया, अब हम सेंटेंस करके दिखाते हैं। आप लोग देखिए, चलिए शुरू करें। देखिए यहाँ पे ही का ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ पे अगर सैड टू होता, क्या होता? सैड टू, तो हम उसे टोल्ड में बदल देते। क्या बदल देते? टोल्ड में। लेकिन सैड है तो केवल सैड या से या सेज रहेगा तो आप नहीं बदलोगे, वैसे उतार दोगे। से सैड को सैड ही लिख दो, सैड। यहाँ कॉमा इनकामा हटाना है, कॉमा इनोटेड कामा हटाना है, और हमने बताया क्या लगाना है? दैट लगाना है। क्या लगाना है? दैट। तो यहाँ पे हम दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। दैट। अब आगे यहाँ आए तो यहाँ मिला हमको नाउन। अगर प्रोनाउन होता तो यहाँ पे हम बदलते, लेकिन प्रोनाउन नहीं है तो ये नहीं बदला जाएगा। अगर नाउन रहेगा तो वैसे का वैसा लिख लिया जाएगा। नाउन या फिर थर्ड पर्सन रहेगा, क्या रहेगा? थर्ड पर्सन, तो बदला नहीं जाएगा, ठीक है। लिखेंगे राम, क्या लिख देंगे? राम। राम। यहां पे मेन चीज देखिए, अब मैंने बताया ना कि ये प्रेजेंट के जिस फॉर्मेट में रहेगा वो पास्ट के उसी फॉर्मेट में बदला जाएगा। यहाँ पे हमने देखा हैज लिखा, क्या लिखा है? हैज। और हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज और हैव। तो हमें इसे सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलना है। किसमें बदलना है? सिंपल पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड। क्या लगता है? हैड। हैड।
और जो मेन वर्ब होगी वो उसी को आप लिख लेंगे, मेन वर्ब नहीं चेंज करें। उसमें थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म लगाते थे ना, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगाना, जो रहेगा उसी को उतार लेना, केवल आपको मैं सॉरी हेल्पिंग वर्ब बदलना रहेगा बस, ठीक है। यहाँ पास्ट है तो पास्ट लिख दो, सिंपल हो गया है। क्या लिखेंगे, ही सेड दैट राम हैड पास्ड, ही सेड दैट राम हैड पास्ड। अब दो चार सेंटेंस और आपको बताना है, इसी के बाद बताते हैं, समझ गए। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए चीजों को, ना समझ आए तो वीडियो एक बार बैक करके देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इन्हें हम इरेज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही इंसान को महान बनाता है, वो चाहे जिस फील्ड में हो, अगर वो डेली उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है तो एक दिन वो अपने फील्ड में महारत हासिल कर लेता है व्यक्ति, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान रखना है, जो चीजें पढ़ ली है उनको आप रिवाइज कीजिए, ज्यादा टाइम आप लोगों के पास बचा है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग उन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए बार बार। देखिए दोस्तों, हमने लिखा है ही सेड टू हर द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट सोन, तो इसको देखो करके करते हैं, लिखेंगे ही का ही हो जाएगा। सैड टू हमने बताया ना, सैड टू को हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड में, किसमें, टोल्ड में। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव है तब, ठीक है, स्वीकारात्मक या फिर नकारात्मक है तो सैड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। जब इंट्रोगेटिव आ जाता है तब उसमें हम आस्क्ड में बदलते हैं, वो अगले टॉपिक में हम बताएंगे, ठीक है। लिखेंगे ही सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में, कहा में, टोल्ड में, टोल्ड हर, कामा इन कामा हटाएंगे, इसकी जगह दैट लगाएंगे, दैट द एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ प्रोनाउन होता तो हम बदलते ना, प्रोनाउन है नहीं तो उसको अभी नहीं देखेंगे, द एग्जामिनेशन लिख लेंगे, द एग्जामिनेशंस, द एग्जामिनेशंस। विल के जगह पे अब विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, विल का होता है वुड और शैल का होता है शुड, तो यहां लिखेंगे विल का वुड, वुड स्टार्ट, स्टार्ट सून, ये आपका हो गया उत्तर, समझ गए। देख लीजिए, ही टोल्ड हर दैट द एग्जामिनेशन विल का हो गया वुड स्टार्ट सून। अब इसको देखते हैं, किरण, किरण सैड टू को फिर टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड, किरण टोल्ड मी, कामा कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। मिस्टर गुप्ता है, लिख देंगे मिस्टर, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता टीच है, क्या है, टीच लिखा है, क्या लिखा है, टीच। अब ये आपको टेंथ आना चाहिए, मैंने बताया था ना, अगर आपको टेंथ आएगा तभी आप ग्रामर में, चाहे टिप पैसिव हो, डायरेक्ट नाउन हो, पंक्चुएशन हो या फिर रिऑर्डरिंग हो, ये सारे टॉपिक को आप कवर कर पाओगे, और ना कर नहीं पाओगे कितना भी कोशिश कर लोगे। यहाँ पे देखिए लिखा है टीच, आप जब आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ऐसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, उसके जगह पे अगर सब्जेक्ट एक क्वेश्चन होता है तो मेन वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, लेकिन अगर जब निगेटिव होता है तब हम डू डस का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं, इसलिए मेन वर्ब में एस लगा है, क्या लगा है, एस, TESCH लिखा है, उसमें ES जुड़ा है, तो हो जाएगा टीस, मतलब ये प्रेजेंट इन डिफिनिट में है, और इसको जब बदलेंगे तो पास्ट इन डिफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट का ये रूल होता है कि उसमें जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे, और जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें हम लगाते हैं डिड, क्या लगाते हैं, डिड। तो सिंपल से हम पास्ट इन डिफिनिट में बदलेंगे, लिखा है मिस्टर गुप्ता टीच, उसमें सेकंड फॉर्म लगती है, टीच का सेकंड फॉर्म टाट होता है, क्या होता है, टाट।
टाट, ठीक है। गुप्ता, मिस्टर गुप्ता टाट इंग्लिश, क्या हो जाएगा? इंग्लिश। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देखो, इसको भी कर लिया जाए। लिखा है ही सैड, अब इसमें सैड टू है नहीं, सैड का साइड उतार लो, सैड, ये कमेंट कमा हटाओ, दैट लगाओ, दैट। माला, थर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो बदला नहीं जाएगा, वैसे वैसे उतर जाएगा, ठीक है। माला, अब देखिए यहाँ पे डज नॉट लगा है ना, अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदलना है तो डिड नॉट बोलने का है, मैं डिड नॉट, डिड नॉट। अब जैसा सब उतार लो, प्ले, प्ले क्रिकेट, ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। तो इसके बाद एक आध दो सेंटेंस और बता दे क्या, ठीक है, देख लीजिए, तो तब तक मैं देखता हूँ। देखिए दोस्त, हमने यहाँ तक आज आपको करवाया है, अब मैं अगला टॉपिक अगले दिन करवाऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में ज्यादा पढ़ा देने से ये होता है कि कुछ चीजें याद भी नहीं रहती है ना, तो आपको केवल इतना पढ़ना ये इतना कम नहीं है, अगर आप इतना सीख गए हो तो आपको याद भी रखना है, इन चीजों को अपने अपने नोट्स में लिख लेना है, जो रूल्स होते हैं और जो सेंटेंस मैंने करवाया है, ठीक है। और इसका जो अगला पार्ट होगा वो अगले दिन, मतलब कि कल आ जाएगा, कल परसों ऐसे डेली डेली करते रहेंगे, ठीक है। क्लास को आप मिस मत कीजिए, जो भी चीजें समझाई जाए अच्छे से समझिए और उन पे आप वर्क कीजिए, समझ गए। और एक काम में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने कहा ना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, आप लोग करते नहीं हो, ये ज्यादा ज्यादा आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। जो भी चीजें मैं बताता हूँ, इन चीजों को समझने के बाद ये क्लास को आप क्या करते, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चीजों को समझिए, बाकी जो भी दिक्कत होंगी आप कमेंट कर दीजिएगा, कीजिएगा ना। मैं तो कहता हूँ ना, जैसे जी इस टॉपिक में जो चीजें नहीं समझ आई या फिर कुछ और चीजें हैं, तो आप कमेंट एक बार कर दीजिए, तो मैं उन चीजों को आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग देख लेते हो वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक की संख्या आप और जो व्यूज की संख्या बराबर रखिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।